जया बच्चन एंड पपराजी इन दोनों का रिलेशन पास्ट फ्यू ईयर से कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन सीन दैट जया बच्चन सीम्स इरिटेटेड बाय द फोटोग्राफर्स एंड उन पे चिल्लाते हुए ही नजर आई हैं। सो वी कैन से दैट व्हेन बोथ ऑफ देम आर इन डिस्कशन इट मीन्स कोई हंगामा होने वाला है। मोस्ट ऑफ द इवेंट्स पर वो फोटोग्राफर्स पर चिल्लाती हैं, उन्हें डिसिप्लिन सिखाती हैं। अभी तक लोग कहते थे चलो वेटरन एक्टर हैं, मे बी शी इज़ ओल्ड एंड शी डजंट लाइक टू गेट क्लिक्ड, या शायद उनका नेचर थोड़ा स्ट्रिक्ट है। बट दिस टाइम मैटर स्ट्रिक्टनेस से आगे निकलकर इंसल्ट तक पहुंच गया है। जया जी ने फोटोग्राफर्स के बैकग्राउंड और उनके कपड़ों पर जो कमेंट्स किए हैं उसने पूरी मीडिया फैटर्निटी को हिला करके रख दिया है। सीनियर फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने अब चुप रहने से इनकार कर दिया है। आज की वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे इसी कंट्रोवर्सी के बारे में। क्या जया जी का गुस्सा वैलिड है या फिर वरिंदर चावला की बातें एक बड़ी क्लास डिवाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो कॉन्टेक्स्ट के लिए पहले हम बात करते हैं उस इंटरव्यू की जिसके अराउंड ये सारा मैटर स्टार्ट हुआ है। जया बच्चन ने बरखा दत्त से बात करते हुए बोला दैट उनका मीडिया के साथ रिश्ता फैंटास्टिक है क्योंकि शी हरसेल्फ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मीडिया एंड उनके फादर खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं। लेकिन जब बात पेपराजी की आई तो उनका टोन बदल गया। उन्होंने कहा हु आर दीज पीपल, आर दे ट्रेंड। उनका सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था उनके अटायर पर। उन्होंने कहा ये जो बाहर गंदे टाइट पैंट पहन के हाथ में मोबाइल लेके घूमते हैं, दे थिंक दैट जस्ट बिकॉज दे हैव अ मोबाइल फ़ोन दे कैन टेक योर पिक्चर एंड से वॉट एवर दे वॉन्ट। द काइंड ऑफ कॉमेंट्स दे पास, कहाँ से आते हैं, किस तरह का एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, एंड दीज पीपल विल रिप्रेजेंट अस जस्ट बिकॉज दे कैन अपलोड कंटेंट ऑन यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है, जया जी को प्रॉब्लम सिर्फ प्राइवेसी से नहीं, उन्हें प्रॉब्लम उन फोटोग्राफर्स के स्टैंडर्ड से है। उन्होंने उन्हें माइस यानी चूहों से कंपेयर किया जो हर जगह घुस जाते हैं। ये बात लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुई क्योंकि आजकल के डिजिटल इंडिया में वही मोबाइल और टाइट पैंट वाले लड़के सेलेब्स को स्टार बनाए रखते हैं। इसका जवाब देने के लिए वरिंदर चावला ने सिद्धार्थ कानन के प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। वरिंदर ने जो कहा वो सुनकर शायद आपको भी बुरा लगे। उन्होंने बताया कि उनके एम्प्लॉयज़ इस बात से कितना हर्ट है। वरिंदर ने कहा हमारे लड़के आपको हमेशा जया जी कहते हैं, उन्होंने कभी मिसबिहेव नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत रियलिटी चेक देने वाली बात कही कि ये लड़के कोई करोड़पति नहीं है, ये मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, दिन ब दिन मेहनत करते हैं ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। वारिंदर ने जया जी के एजुकेशन वाले सवाल पर चोट करते हुए कहा अगर ये बहुत पढ़े लिखे या फाइनेंशियली स्ट्रांग होते तो वो ये काम क्यों करते हैं। किसी के कपड़ों पर कमेंट करना बिना उनकी स्ट्रगल जाने ये अनफेयर है। उन्होंने तो ये यहाँ तक कह दिया कि जया जी के घर में भी तो स्टाफ होगा, स्पॉट बॉयज़ होंगे, क्या वो उन्हें भी इस नज़र से देखती हैं। अब आते हैं सबसे बड़े पॉइंट पर, डबल स्टैंडर्ड्स। वरिंदर चावला ने एक बहुत वैलिड सवाल उठाया है। जया जी कहती हैं कि जो सेलेब्स पैप्स को बुलाते हैं वो सेलिब्रिटी कैसे, लेकिन वारिंदर ने एक्सपोज किया कि बच्चन फैमिली के बाकी मेंबर्स अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की मूवीज़ जब भी आती हैं तो उनका पीआर खुद मीडिया को इन्वाइट करता है। प्रमोशनल इवेंट्स हों, एयरपोर्ट लुक्स हों या रेड कार्पेट्स हों, मीडिया वहाँ बिन बुलाए नहीं जाती है, उन्हें ऑफिशियली बुलाया जाता है। एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग देख भी चुके हैं कि कितनी बार मीडिया को एंड पेपराजी को वहाँ पर बुलाया जाता है टू शूट देम। वारिंदर ने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी दिया। उन्होंने कहा हर इवेंट के दो रास्ते होते हैं, एक रेड कारपेट और एक बैक एंट्री। अगर आपको क्लिक नहीं होना तो आप पीछे से जाइए, लेकिन अगर आप रेड कारपेट पर आकर गुस्सा कर रहे हैं तो ये सीन क्रिएट करने जैसा लगता है। क्या ये फेम एंजॉय करने और फिर मीडिया को नीचा दिखाने का तरीका है। जया बच्चन के कमेंट्स के ऊपर जो उन्होंने पपराजी के ऊपर पास किए हैं उसको लेकर के अशोक पंडित फिल्म मेकर एंड सोशल एक्टिविस्ट ने भी रिस्पॉन्ड किया है। ही सेड दैट जया बच्चन जी स्टेटमेंट अगेंस्ट द पपराजी reeks of snobbish elitism. To criticize the aggressive coverage of certain paps is one thing, but to demean the profession altogether, laced with downright classist remarks, is unbecoming of such a senior members of our film industry and parliamentarian. They are hardworking professionals doing their job for which most times they have been called by the stars and their PR teams themselves. So if she has such a strong opinion against the paparazzi culture, it's time to look inwards rather than indulge in the misplaced outrage. इस कंट्रोवर्सी के बीच वारिंदर ने बताया कि रिस्पेक्ट कैसे कमाई जाती है। उन्होंने आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अनुष्का और विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया। इन सब ने प्राइवेसी मांगी पर डांट कर नहीं, बात करके। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अनुष्का ने विराट कोहली की बेबी हुई थी, बेबी गर्ल, तब वो उस टाइम पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था पपराजी से
टू नॉट क्लिक द पिक्चर्स ऑफ बेबी। तो उन्होंने उसको रिस्पेक्ट किया था। इवन आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर ऑल्सो डिड द सेम थिंग। रिसेंटली रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण ने भी जो भी पेपराजी थे उनको चाय पर बुलाया था एंड दे रिक्वेस्टेड देम कि उनके बेबी गर्ल की दुआ की फ़ोटो ना ली जाए। तो उन लोगों ने उसको रेस्पेक्ट किया एंड हमको कोई भी पिक्चर्स उनकी देखने को नहीं मिलती। उन सेलिब्रिटीज़ ने पैप्स को चाय नाश्ते पर बुलाया, उन्हें बिठाया और कहा हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की फ़ोटो क्लिक हो। रिजल्ट, आज तक किसी बड़ी पेपराजी हैंडल ने उन बच्चों की फ़ोटो बिना परमिशन के पोस्ट नहीं की। वारिंदर ने करीना कपूर का भी जिक्र किया। जब तैमूर को लेकर सिक्योरिटी इश्यूज़ हुए, उन्होंने पोलाइटली रिक्वेस्ट की और मीडिया पीछे हट गया। तो पॉइंट ये है, अगर जया जी का अप्रोच भी थोड़ा सॉफ्ट होता तो क्या उन्हें इतनी ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है। उनका अप्रोच हमेशा नेगेटिव ही दिखा है टुवर्ड्स पेपराजी। स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि नाउ पेपराजी फैटर्निटी में ये डिस्कशन चल रहा है कि क्या जया जी को क्लिक करना बंद कर देना चाहिए। एक तरीके से वो बॉयकॉट कर रहे हैं, नॉट एज अ प्रोटेस्ट बट टू गिव हर व्हाट शी वांट्स, टोटल प्राइवेसी। वारिंदर ने कहा कि हम पोलाइटली बोल देंगे कि हम आपको क्लिक नहीं करेंगे। दोस्तों, स्टारडम और मीडिया का रिश्ता हमेशा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। पर जब क्लासिज्म और एजुकेशन जैसी बातें बीच में आती हैं तो फैंस का दिल टूटना लाजमी है। ऑल्सो नाउ इन डिजिटल एरा पेपराजीज आर पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न कल्चर। साथ ही साथ आपको पता होगा कि अगस्त्या नंदा जो कि ग्रैंडसन है जया बच्चन के, उनकी फिल्म रिलीज़ हुई है 21। तो पल्लव पालीवाल ने क्वेश्चन किया है, व्हाट वुड हैपन टू कवरेज ऑफ हर ग्रैंडसन अगस्त्या नंदाज फिल्म 21 इफ नो पेपराजी शोड अप। उन्होंने आगे भी बोला है कि इट्स अनफॉर्चुनेट व्हाट शी सेड। अमिताभ जी कम्स आउटसाइड हिज हाउस एवरी संडे, नो लीडिंग मीडिया कवर्स इट, इट्स अ स्पैप्स जजिंग समवन बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, पीपल हु वर्क डे एंड नाइट। शी माइट थिंक दैट वी आरंट मीडिया बट वी आर सोशल मीडिया, इट्स अ मीडियम दैट्स viewed faster than print and electronic. If Jayaji can promote Agastya's film without back on her own by posting on her social media pages, then okay. So basically ऐसा है कि एक्चुअली सोशल मीडिया इस समय एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म हो गया है टू प्रमोट एवरीथिंग। एंड वी ऑल्सो नो दैट ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं या उनकी पीआर टीम होती हैं वो कॉल करती हैं पेपराजी को, क्योंकि किसी पेपराजी को खुद से तो पता चल नहीं जाएगा ना कि सेलिब्रिटी कहाँ जाने वाला है। दे आर कॉल्ड एट एवरी प्लेस, एट जिम, एयरपोर्ट्स एंड सभी जगह उनको कवर करने के लिए, सो दैट वो लाइमलाइट एंड करंट इवेंट्स में बने हुए रहें। सो ऑल टुगेदर एक प्रोफेशन को डिमीन करना एंड इससे क्लासेस रिमार्क्स देना तो बहुत ही गलत बात है। एंड जया बच्चन कोई इंटाइटल्ड पर्सन नहीं है कि वो ऐसे कमेंट्स पास करें ऑन द होल प्रोफेशन। हाँ, मे बी शी इज़ affected by some media person या paparazzi, so she can politely request them that she doesn't want to get clicked. So what's your take on this controversy? क्या जया बच्चन का पेपराजी पे क्लासेस एंड एजुकेशन रिमार्क सही है या फिर उनका वैलिड है गुस्सा कि पेपराजी बहुत केओस क्रिएट करते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करते हैं, ऐसे आपको पोर्ट्रे करते हैं मीडिया में? What's your take on this controversy? Please do let me know in the comment section, and for more such video consider subscribing this channel.